बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लैब में हम फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो प्रोटीज पे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। इसकी थ्योरी आप लोगों ने क्लास में पढ़ी होगी। ये आप लोगों के पास दिस इज़ ब्रिज रेक्टिफायर और ये आपके पास लोड है। तो इसको हम एसी सिग्नल देते हैं और वो उसको पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। ये आपके पास पावर डीसी तब देगा जब आप इसके साथ एक कैपेसिटर लगाए एज ए फ़िल्टरिंग वो एक्ट करेगा। तो सबसे पहले आप मल्टी सिम ओपन करें। सो मल्टी सिम ओपन करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएं, ठीक है। यहाँ से ये आपके पास मल्टी सिम का इंटरफेस है। यहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ से आपके पास डिफरेंट सोर्सेज है। तो पावर सोर्स से आप लोग जो है एसी पावर सोर्स आप उठाएं। एसी पावर सोर्स आप यहाँ पे रखें। इसके बाद आप जो है डायोड्स उठाए। तो डायोड्स में आप लोगों के पास ये डायोड से भी आप लोग ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का डायग्राम भी है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। इसके बाद आप लोगों के पास एक रजिस्टर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे बेसिक्स में जाए और बेसिक्स में आप लोग रजिस्टर को सर्च करें। सो दिस इज़ योर रजिस्टर, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोग एक कैपेसिटर को भी यहाँ पे सेलेक्ट करें। सर्किट में आपके पास एक ग्राउंड भी होना चाहिए। तो आप सोर्सेज की तरफ जाए और यहाँ पे ग्राउंड सेलेक्ट करें और उसको यहाँ प्लेस करें, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसकी वैल्यूज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि ये 120 है तो इसको आप 50 वोल्ट कर सकते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज़ है। इसकी फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सॉरी। इस तरह इस कंपोनेंट को आप रोटेट कर सकते हैं और इसी तरह आप इस कैपेसिटर को भी रोटेट कर सकते हैं। अब आप लोगों ने इससे मिलके सर्किट बनाना है। सर्किट बनाने के लिए सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है और कंपोनेंट के दूसरे एंड पे। तो ये आप लोगों के पास ये कनेक्ट हो गया। अब आप लोगों ने फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट यानी इस तरह का सर्किट बनाना है, ठीक है। कि ये जो आपके पास दो नोड्स है इसके साथ आपने सोर्स कनेक्ट करना है। इस दो नोड्स के साथ आप लोगों ने रजिस्टर कनेक्ट करना है। तो ये जो आपके पास दो नोड्स हैं यहाँ पे क्लिक करें और इसके साथ आप रजिस्टर जो है वो कनेक्ट करें। ये जस्ट सर्किट के सिमेट्री के लिए। अच्छा, ये इसको आप कनेक्ट करें इसके साथ। सो यहाँ पे अगर आप लोगों के पास कोई पॉइंट आता है तो इट्स मीन कि ये कनेक्टेड है। जब यहाँ पे आपके पास कोई पॉइंट नहीं आया तो इट्स मीन कि आप लोगों के पास कनेक्टेड नहीं है। अब ये कैपेसिटर जो है, पहले हम कैपेसिटर कनेक्ट नहीं करते, ठीक है। कैपेसिटर को हम रहने देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप आए, यहाँ से आप लोग जो है यहाँ से आप लोग ऑसिलोस्कोप यहाँ से आप लें, ठीक है। तो ऑसिलोस्कोप पे हम इनपुट वेवफॉर्म को देखेंगे। तो ये जो पहला चैनल है इसको इनपुट के साथ कनेक्ट करें। सो दिस इज़ योर इनपुट। और इस ग्राउंड को भी कनेक्ट करें यहाँ पे, ठीक है। अब आउटपुट आप लोग चैनल जो स्कोप भी है इसके साथ आप कनेक्ट करें, ठीक है। दिस इज़ ऑसिलोस्कोप का, दिस इज़ चैनल बी।
सो इसके साथ आप लोगों ने कनेक्ट किया। अब यहाँ से ये सर्किट के सिमुलेट का बटन है, ठीक है। इस बटन को आप प्रेस करें और इसके ऊपर आप डबल क्लिक करें। तो अब यहाँ पे आप देखें कि ये वोल्ट्स पर डिवीज़न ये आप सेट करें। चूँकि 50 वोल्ट है तो इसको आप विजिबल रेंज तक लेके आए, ठीक है। और इसी तरह इसको भी 50 वोल्ट्स पर डिवीज़न कर ले। यहाँ पे ये इसको आप सिंगल पे करें तो आप लोगों के पास ही अच्छा ये दो वेव्स की पोजीशन को जो है वो आप इससे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज़ इनपुट चैनल 1 पे आप लोगों का ये इनपुट है और ये उसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट है। यानी आपके फुल वेव रेक्टिफायर ने आपका जो पॉजिटिव हाफ़ है उसको भी आउटपुट पे जाने दिया और जो नेगेटिव ये हाफ़ है तो इसको भी एज अ पॉजिटिव हाफ आउटपुट पे दिया। अब इसको आप लोगों ने कन्वर्ट करना है पेवर डीसी में। तो पेवर जो डीसी है उसमें रिपल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वेव को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कीप इन माइंड यहाँ पे आप देखें कि जो इनपुट की फ्रिक्वेंसी है तो आउटपुट की फ्रिक्वेंसी उससे डबल है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि इस टाइम में ये 1 साइकिल कंप्लीट कर रहा है और इतने टाइम में ये 2 साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंबल आप लोगों के पास ये सिंबल है, ठीक है। तो ये सिंबल इतने टाइम में ख़ुद को 2 दफ़ा रिपीट कर रहा है। तो ऑलमोस्ट आउटपुट की जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ डबल, ठीक है। अब आप इस सिमुलेशन को स्टॉप करें और यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक कैपेसिटर आप लगाए। तो बेसिक सोर्सेज में आप आ जाए और यहाँ से आप लोग एक कैपेसिटर जो है वो यहाँ पे आप लगा लें, ठीक है। और इस कैपेसिटर को रोटेट करें। अच्छा, इस कैपेसिटर की वैल्यू आप थोड़ा बड़ा रख के इसको लेट्स सपोज 1500 माइक्रोफैराड कर लें, ठीक है। और अब इसको कनेक्ट करें। तो कनेक्शन बहुत ही सिंपल है कि इसको इसके साथ कनेक्ट किया और इसके। अब कैपेसिटर जो है एसी को फ़िल्टर आउट करेगा और आपको पेवर डीसी मिलेगा, ठीक है। तो अगेन इसको आप सिमुलेट करें। यहाँ पे आप देखें कि ये एक पेवर डीसी है, यानी एक स्ट्रेट लाइन है आउटपुट। इनपुट आपके पास एक फुल वेव है, ये यानी अल्टरनेटिंग वेव है, ठीक है। और आउटपुट आप लोगों के पास डीसी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रिज रेक्टिफायर, दैट हाउ इट कन्वर्ट्स a sinusoidal and alternating current into a direct current, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लैब। इसका आप लोग लैब रिपोर्ट सबमिट करके नेक्स्ट वीक तक आप लोग इसको सबमिट कर लें। इसमें कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मल्टी सिम में आप लोगों के एक्टिवेशन में कोई मसला आता है, ठीक है, तो वो भी आप फिर कांटेक्ट कर लें मेरे साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।